मोजिस नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर। वेलकम टू आमिर इन्फो टीवी। नाजरीन, क्या आप जानते हैं ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप निगल कर प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? ऊँट की आंखों में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुजू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ना क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी शख्स ने ऊँट को ज़बरदस्ती उसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो इसके साथ क्या हुआ? यही है हमारी आज की वीडियो का मौजू, और आज हम आपको ऊँटों के मुतालिक ऐसे हक़ायक़ बताएंगे जो यकीनन आपके लिए हैरत अंगेज़ होंगे। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को सूरत ग़ाशिया में इरशाद फरमाया, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में भी तज़किरा मौजूद है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम इसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ने ही ये सवारी दी है। एक और हदीस में इसका मफ़हूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए हैं और हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो और अपने कामों में कोई कोताही ना करो। नाजरीन, ऊँट का शुमार दुनिया में पाए जाने वाले कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ऊँट इंसान की खिदमत करता चला आ रहा है। ऊँट सवारी, बर्तुबारी और बतौर गोश्त खुराक के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजन उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा बनाया जाता है। इसकी खाल से चमड़े के मसनूआत तैयार की जाती है। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए रह सकते हैं। इसके पंजे इसे रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आंख में एक बंद झिल्ली होती है। गलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आंखें सहराई रेत से महफूज रहती हैं। नाजरीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों से भी बराह रास्त रेत जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जहाज कहा जाता है। ऊँट की दो अक़साम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कोहान होती है। दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कोहान होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। ये उन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। होंठों पर गदली नुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ऊँट को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं। ऊँट हर उस घास फूस को खा लेता है जिनको दूसरे जानवर नहीं खा सकते। माहिरीन का इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी सकता है। इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा मिक़दार में और कोई जानवर पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाज़रीन, सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था कि एक शख्स आया। उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मैं बकरी के गोश्त खाने पर वुज़ू करूं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर चाहो तो वुज़ू कर लो और अगर चाहो तो ना कर लो, ज़रूरी नहीं। साहिल ने कहा कि मैं ऊँट खाने पर वुज़ू करूं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने पर वुज़ू करना होगा। साहिल ने पूछा कि मैं ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ सकता हूँ? फरमाया, नहीं, ऊँटों के बाड़े में नमाज नहीं पढ़ सकते। उसने सवाल किया कि क्या मैं बकरियों के बारे में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो फरमाया, हाँ, पढ़ सकते हो। नाजरीन, ऊँट का गोश्त खाने पर वुज़ू वाजिब है क्योंकि इस पर 2 हदीसें उम्दा सनदों के साथ साबित हैं। हदीस की तशरीह यूँ है कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वुज़ू वाजिब है, फिर चाहे वो गोश्त जानवर के किसी भी हिस्से का हो।
ناقص وضو ہے، مگر حلال جانور کا گوشت ناقص وضو نہیں ہوتا۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ کہا جاتا ہے بعض اوقات اونٹ سانپ کو زندہ کھا جاتا ہے، جبکہ زہر کی وجہ سے اسے شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر پیاس کی شدت میں ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی لیتا ہے، مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی تصور کیا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے متعدد بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ Yes.